भगवान के प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरी राम राम। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि भारत में कई समाज जाति के कुल देवी और देवता होते हैं। इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं और भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं। कुल देवी और देवता की पूजा के पीछे क्या गहरा रहस्य है, और जिसको अपने कुल देवी या देवता नहीं पता, वह अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न कैसे करें और कैसे पहचाने कि हमारे कौन से कुल देवी और देवता हैं। तो गुरु ने बोला, देखिए, आपने बहुत प्यारा सवाल किया है। और प्यारा सवाल क्या किया है, इस सवाल में बहुत गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। अब यहीं पर देखा होगा, आपके घर में शादी ब्याह होता है तो देवता पूजन होता है। कुल देवी या देवता का नाम आपने व्हाट्सएप पर बहुत बार सुना होगा, और वैसे भी अगर आपने देखा होगा तो आपने यह बहुत बार सुना है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक ही परंपरा चली आ रही है और अलग अलग जातियों के अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी के कुल देवी देवता भी अलग अलग होते हैं। फिर गुरु ने बोला कि पहले लोग गांव में पैदा होते थे और वहीं रहते थे, तो उन्हें अपने कुल देवी देवताओं का पता होता था। किंतु अब लोग गांव में पैदा होकर बाद में शहर चले जाते हैं, तो उन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता होता। जो कुल देवी देवता हमारे कुल की रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और कुल के रक्षा कवच बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है आपके वंशज, आपके पूर्वज, आपके पितृ, आपके कुल देवी, आपके कुल देवता, यह सभी आपके परिवार के रक्षक हैं। लेकिन आपके परिवार का रक्षक होने के साथ साथ अब इन्हें मान सम्मान भी तो देना होगा। तो जैसे आपके परिवार में शादी ब्याह तय होता है, सबसे पहले कुल देवी देवताओं के नाम पर उनका कुछ भोग निकाला जाता है। पितरों के नाम का भोग निकाला जाता है। सबसे पहले यही काम होता है। आप किसी की भी पूजा पाठ करो या ना भी करो, अगर आपके कुल देवी देवता और पितृ प्रसन्न नहीं हैं, तो आपके घर में दुर्घटनाएं, हानि, नुकसान, बीमारी, यह सब प्रवेश करेंगे। जिनके कुल देवी देवता और पितृ प्रसन्न हैं, उनके सारे संकट अपने आप ही मिट जाते हैं। तो इतना तो समझ आ गया है कि शादी हो, विवाह हो या मुंडन हो, सबसे पहले कुल देवी देवताओं को ही पूजा जाता है। तो अब यह जानेंगे कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अपने पूर्वज से पूछिए या गांव वालों से पूछिए और जानकारी लें कि वह लोग किस देवी देवता को मानते हैं। जैसे अगर कोई किसी कुल देवी का नाम बताता है तो वही आपकी कुल देवी हैं, या किसी कुल देवता का नाम बताता है तो वही आपके कुल देवता हैं। इसी प्रकार से जहाँ आपका मुंडन होता है, आपके बच्चों का मुंडन होता है, थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं। वह पूरा गांव उसी कुल देवी देवता को पूजता है। वह पूरा एक कुल होता है। तो अब यह तो पता चल गया कि कौन आपके कुल देवी देवता कौन है, लेकिन जिनको पता ही नहीं है वह क्या करें, अब यह एक समस्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय 11 मंगलवार को करना है। तो आपके स्वप्न में आपके कुल देवी या देवता आपके विचार के बारे में बताकर जाएंगे। तो पहले आप लीजिए एक सुपारी, और सुपारी लेकर आप उस पर तिलक करें। तिलक करने के बाद पान के पत्ते के ऊपर उस सुपारी को रखें। और अब कुल देवी और देवता आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं भूल चुका हूँ। आप मुझे स्तुति कराएं, स्मरण कराएं, स्वप्न में आकर स्मरण कराएं, और मैं आपको इस सुपारी पर आह्वान कर रहा हूँ। ऐसी प्रार्थना करनी है।
प्रार्थना करने के बाद आपको 3 पान के पत्ते लेने हैं और 3 सुपारियाँ लेनी हैं। एक पान के पत्ते पर कुल देवी के नाम की सुपारी रखनी है, एक पान के पत्ते पर कुल देवता के नाम की सुपारी रखनी है और एक पान के पत्ते पर अपने पितृदेव के नाम की सुपारी रखनी है। तो तीनों के तीनों आपकी रक्षा करेंगे। यह आपके कुल के रक्षक हैं। यह आपके परिवार की रक्षा करेंगे। यदि आपको कष्ट आएगा तो यह आपकी भी रक्षा करेंगे। 11 रुपए लेकर हनुमान जी की अर्जी लगाओ और हनुमान जी से प्रार्थना करो कि हे हनुमान जी, आप तो चारों युग के देवता हो, आप हमारे कुल को जानते हो, आप इस मेरे आह्वान को मेरे कुल देवी देवता तक पहुँचाएँ। और जैसे अब यह कुल देवी देवता तक मेरे आह्वान पहुँचे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, उनके नाम की अर्जी लगाओ, प्रार्थना करो और थोड़ा सिंदूर लगाओ सुपारी पर और यह आह्वान करो कि हे मेरे कुल देवी देवता, गोत्र के देवी देवता, आप हनुमान जी महाराज की कृपा से मेरे स्वप्न में आएँ और मुझे मेरे कुल के बारे में जानकारी दें। यह कार्य आपको 11 मंगलवार तक करना है और आप देखेंगे कि 11वें मंगलवार से पहले ही आपके कुल देवी देवता आपके स्वप्न में ज़रूर आएंगे। और अगर फिर भी नहीं आते हैं इसके बावजूद भी, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो आपको कुल देवी देवता की प्रार्थना कैसे करनी है। 3 पान के पत्ते और 3 सुपारी लेंगे। एक पान के पत्ते पर कलावा लगाकर सुपारी रखेंगे और रोली से तिलक करेंगे और उसको अपनी कुल देवी के रूप में विराजमान करेंगे। ऐसे ही दूसरे पान के पत्ते पर कलावा लगाकर सुपारी रखेंगे, रोली से तिलक करेंगे और उसको अपने कुल देवता के रूप में विराजमान करेंगे। और तीसरे पान के पत्ते पर भी कलावा लगाकर सुपारी रखेंगे, रोली से तिलक करेंगे और उसको अपने पितृ के रूप में विराजमान करेंगे। 11 रुपए से हनुमान जी की अर्जी लगाएं और सबका अलग अलग भोग निकाल कर उनसे प्रार्थना करें कि मेरे इस शुभ काम को आप सब सफल करें। शुभ कार्य संपन्न होने के बाद आपने जो कुल देवी देवता विराजे थे और जो हनुमान जी की अर्जी लगाई थी, वह सब शीतला माता के मंदिर में चढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय कुल देवी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।